सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 26 है क्रोथाश्रम का। क्रोथाश्रम के जमीन विवाद संबंधित विभिन्न मामले हैं। ये जो क्रोथा के अंदर इन लोगों ने ज़मीन ली थी, किस नाम से ज़मीन ली और किस नाम से उन लोगों ने द्वारा संत रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र किया और किस हिसाब से इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को FIR दर्ज लगाई और किस हिसाब से संत रामपाल जी महाराज बरी हुए, आगे सुनते चलना। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने सर्वप्रथम 1999 में रोहतक जिला के क्रोथा गांव में अपना आश्रम स्थापित किए, जिसे सतलोक आश्रम क्रोथा के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम की जमीन गुरुजी के एक भगत अनुयायी राजेंद्र ने अपनी जमीन 3.5 एकड़ भूमि बंदी छोड़ भक्तिमूर्ति ट्रस्ट के को दान दिया था। इस ट्रस्ट का संचालक सतगुरु रामपाल जी महाराज है। इस 3.5 एकड़ जमीन पर आश्रम निर्माण कर सत्संग करना प्रारंभ किया। भगत भाइयों, एक समय का वाक्य है कि संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तगण प्रबंधक बिना गुरुजी के जानकारी में दिए आश्रम के जमीन के सटे कमला देवी वगैरह के जमीन को आश्रम में देने की बातचीत तय कर लिए और इसकी कोई जानकारी गुरुजी को नहीं लगने दी। गुरुजी उन दिनों महाराष्ट्र पूना शहर में करीब परमात्मा के ज्ञान प्रसार में व्यस्त थे। वे पूना में थे। उनके सत्संग में प्रवचन वहाँ के स्थानीय समाचारों, पत्रों और पत्रिकाओं एवं मैगजीनों से निकलते थे, जो परिणाम स्वरूप देख भी सकते हैं। और इधर उनके मौजूद भक्तों ने आश्रम को एक्सडेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए दानकर्ताओं से दान रजिस्टर्ड कराए। हुआ यूं कि इस दानकर्ता गर्भवती स्त्री होने के कारण रजिस्ट्रीकर्ता के सामने नहीं आ सकती थी। भगत भाइयों, ये राजेंद्र ने जमीन बंदी छोड़ भक्तिमूर्ति ट्रस्ट के नाम करवाई थी। इसके बाद में इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और कमला के नाम से रजिस्ट्री करवा रहे थे और कमला की फ़ोटो न लगाकर उसने उसकी बुआ की फ़ोटो लगाकर संत रामपाल जी महाराज पर इन लोगों ने केस लगाया। हुआ यूं कि दानकर्ता गर्भवती स्त्री होने के कारण वह रजिस्ट्रीकर्ता के सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने अपनी बहन का फोटो के बजाय अपनी बुआ की फोटो चिपकाई। यह षड्यंत्र था भगत भाइयों, और उसे अपनी बहन के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने इस पूरे प्रकरण को ट्रस्ट के सदस्यों से छिपाया। इस जमीन वाले डीड ऑफ गिफ्ट अर्थात दान पात्र गिफ्ट अर्थात दान पात्र के दस्तावेज पर कहीं भी कोई भी हस्ताक्षर या निशान संत रामपाल महाराज के नहीं है। ये एकदम 420 फ्रॉड काम कर रहे थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज कहीं भी कोई सही नहीं है और ना ही उनके जानकारी में यह जमीन ली गई है, यानी संत रामपाल जी से छुपाकर चुपके से ली गई थी। आर्य समाज द्वारा 2006 क्रोथा में अंजाम दी गई, जो इस जमीन से संबंधित एक अलग से FIR नंबर 446 सन 2006 दिनांक 21/7/2006 को अंतर्गत धारा 420 भादवी के तहत काटी गई, जिसमें संत रामपाल महाराज के साथ 7-8 भक्तों को आरोपी बनाया गया। ऐसे अपराध में संत रामपाल महाराज को फंसाने का कारण आश्रम के मौजूद भक्तगण थे। निर्दोष संत रामपाल महाराज उन दिनों पूना शहर सत्संग करते थे। उन्हें आश्रम के लिए और जमीन खरीद बिक्री या लेन देन बातचीत कोई जानकारी नहीं थी। वे इन सभी प्रकरणों से अनभिज्ञ थे। मौजूद भक्तों को खामियाजा गुरुजी को भुगतना पड़े। यह केस धारा 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित की गई। इस केस में ट्रायल अर्थात विचारण अश्विनी कुमार फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हुआ। अश्विनी कुमार जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 19/2/14 को फैसला देते हुए अपने फैसले में कहा कि कमला पीड़ित है और उसके साथ फ्रॉड हुआ है, अतः संत रामपाल महाराज को उक्त अपराध के दोषी है। तो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से आप प्राप्त कर सकते हैं। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ गई।